बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज में हूं मैं इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को तिब्बी मसाइल का सामना, मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। बरतानवी मुआलिज की मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को सीने में दिल के आर्जे की अलामत हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से इन्हें पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलो अप की जरूरत है। लीगी कायद को अनजायन अलामत और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोका गया था। रिपोर्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लोडी मारियो की जानिब से जारी की गई है। गैर कानूनी तारीकीन वतन के खिलाफ हुकूमती शिकंजा मजीद सख्त। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक 1126 अफराद का रिकॉर्ड चेक किया गया। 503 अफराद के पास किसी किस्म के कागजात नहीं थे। इनके खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई करके अदालतों में पेश किया गया। 503 अफगान शहरी जुडिशल रिमांड पर और मुकदमात का सामना कर रहे हैं। 623 अफराद को मंजूर शुदा शनाख्ती कार्ड दस्तावेजात पेश करने पर रिहा कर दिया गया। कराची में गैर कानूनी मुकीम 51 अफगान बशिंदे पकड़े गए। चमन बॉर्डर पर अफगान मुहाजिरीन की नकलो हरकत पर कड़ी नजर। अफगान वजीर दिफा के बयान पर बलूचिस्तान के वजीर इत्तलात का रद्द अमल। जान अचकज़ई कहते हैं किसी भी बैरूनी दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। मजहबी और सियासी जमातों की मदद तलब करके अफगान वजीर दिफा ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से किसी भी फर्द को निकाल सकता है। तमाम गैर कानूनी अफराद को 1-2 साल पहले ही निकाल देना चाहिए था। अब इस फैसले में कोई नरमी नहीं होगी। बलूचिस्तान पुलिस गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान बशिंदों का डेटा कहां तक मुरतब हुआ है? मुमकिन ऑपरेशन की सूरत में कौन से फैसले किए जाएंगे? महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते तलब कर लिया। अफगान बशिंदों के डाटा और जियो टैगिंग के अमल का जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने भी गैर कानूनी अफगानियों की वापसी से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क बदर करने का फैसला खुशाइन करार। अवाम का कहना है कि आर्मी चीफ और हुकूमत को इस फैसले पर सलाम पेश करते हैं। गैर कानूनी अफगान शहरियों को मुल्क से निकालने का फैसला पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। पाकिस्तान अमन का गहवारा बनेगा। गैर कानूनी अफगानियों समेत सबको पाकिस्तान से निकालना बहुत जरूरी हो गया है। सिंध एपिक्स कमेटी का अहम इजलास आज कराची में होगा। कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर, सूबाई वुज़रा, आईजी पुलिस समेत आला हुकाम शिरकत करेंगे। अफगान मुहाजिरीन की वापसी, गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन, नेशनल एक्शन प्लान समेत अहम उमूर पर गौर किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर इजलास की सदारत करेंगे। मुतल्लिका हुकाम ब्रीफिंग देंगे। दुनिया भर में मंशियात के फैलाव में अफगानिस्तान मुलविस। 80% अफयून अफगानिस्तान में काश्त की जाती है। दुनिया के 95% हीरोइन अफगानिस्तान से दुनिया भर में सप्लाई की जाती है। अफयून इंतहा पसंद और जराइम पेशा गिरोहों के लिए कमाई का एक अहम जरिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफयून की पैदावार अफगानिस्तान के सबसे बड़ी गैर कानूनी इक्तिसादी सरगर्मी है। अफगान फनकार वापस भेजने के ऐलानात से तशवीश में मुब्तला। अफगान मूसीकारों की UNHRC के हुकाम से मुलाकात। फनकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। यूरोपीय पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP+ में 4 साल तोसी का फैसला। निगरान वजीर तिजारत गोहिर एजाज का यूरोपीय पार्लियामेंट से इजहार तशक्कुर। कहते हैं यूरोपीय कौंसिल मौजूदा स्कीम की तोसी को हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय पार्लियामेंट तरक्की पजीर ममालिक के लिए तिजारत आसान बनाने का अज़्म पूरा करे।
हुकूमत का खाद फैक्ट्रीज के लिए रवां माह गैस महंगी करने का फैसला। गैस की कीमत 302 से बढ़ाकर 580 रुपए MMBTU होगी। खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपए में मिलेगी। गैस कीमतों में इजाफा IMF इक्तिसादी जायजे से पहले होगा। रुपया डॉलर के मुकाबले में मजीद तगड़ा। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता 282 रुपए पे ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 282 रुपए 62 पैसे में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में हफ्ते के आखिरी रोज तेजी। इंडेक्स में 109 पॉइंट्स का इजाफा 47,561 पर ट्रेड। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। डॉलर के रिवर्स गियर के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 60 रुपए फी किलो सस्ता। ब्रांडेड घी फी किलो 455 से कम होकर 395 रुपए का हो गया। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक घी की नई कीमतों का इतलाक फौरी नाफिजुल अमल होगा। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की नई कीमतों पर दस्तयाबी होगी। खबरें और भी हैं, यहां पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर नौजवान अमानत कत्ल। मौका पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को कमराए अदालत के अंदर बंद कर दिया। सरगोदा सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर मुलजिम वकील के लिबास में आया और आसानी से सिविल जज इमरान हारून की अदालत के अंदर नौजवान को कत्ल कर दिया। मौका पर मौजूद अफराद ने मुलजिम को कमराए अदालत में बंद कर दिया। मुलजिम वकील के लिफाफे में पिस्टल रखकर अदालत में दाखिल हुआ था। खबर शामिल करते हैं कच्चा खूह रेलवे अंडरपास न होने के बायस कच्चा खूह की आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। कच्चा खूह रेलवे अंडरपास वक्त की अहम जरूरत है। कच्चा खूह शहर से सरकारी हेल्थ सेंटर और मशहूर हुसैनी चौक के दरमियान हजारों अफराद की आमदोरफ्त सारा दिन जारी और सारी रहती है। शहर में कराची से लाहौर रेलवे लाइन पर सेफ्टी के लिए रेलवे फाटक तो मौजूद है, लेकिन इसी फाटक पर रेलवे अंडरपास न होने के 22 मिनटों का काम घंटों में होता है। मुसलसल फाटक बंद होने की वजह से और आधा घंटा इंतजार करवाने की वजह से दूर दराज इलाकों में जाने वाले मुसाफिरों को और अस्पताल जाने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहावल नगर टीचर डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावल नगर में, जिसमें डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन मेहमान खुसूसी थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली रजा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के अफसरान, स्कूल के प्रिंसिपल, उस्ताजा और स्कूल के तलबा ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने उस्ताजा का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। तरक्की याफ्ता मुल्कों उस्ताजा को इंतहाई एहतराम और इज्जत की निगाह से देखते हैं। अगरचे बादशाह नहीं होते, लेकिन उस्ताजा शागिर्द को बादशाह जरूर बना देते हैं।
और अब रुक करते हैं सरगोदा का। सरगोदा में वाहिद हॉकी स्टेडियम है जो इस वक्त बदहाली का शिकार है और करोड़ों रुपए की लागत से लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम से न्यू स्टॉफ मंगवाया था और अरसा 1 माह से सरगोदा हॉकी स्टेडियम के बाहर पड़ा है और वो भी खराब होना शुरू हो गया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा वीनस न्यूज गुलाम अकबर की इस रिपोर्ट में। सरगोदा में वाहिद हॉकी स्टेडियम है जो 2014 में 15 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, जिसका इफ्तिताह साबका MNA चौधरी हामद हमीद और DCO सरगोदा हाफिज तारिक ने किया, जहां इंटरनेशनल मैच के अलावा तमाम अजला की टीमें आती थीं। लेकिन अरसा 1 साल से हॉकी स्टेडियम बदहाली का शिकार है, जिसकी वजह से खिलाड़ी भी परेशान है और ग्राउंड खराब होने से यहाँ मैच भी नहीं होते और ना खिलाड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हॉकी एसोसिएशन सरगोदा के खिलाफ सख्त एहतजाज किया, जिसके नतीजा में हॉकी स्टेडियम से पुराना ग्रीन एस्ट्रोटर्फ उतार लिया गया और नया ब्लू रंग का एस्ट्रोटर्फ जो करोड़ों रुपए की लागत से लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम से मंगवाया गया था, वो अरसा 10 माह से बाहर पड़ा है और बारिशों की वजह से खराब होता जा रहा है। लेकिन अभी तक नया एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड में नहीं बिछाया गया, जिसकी वजह से खिलाड़ी ग्राउंड में खेलने की बजाय मिट्टी वाले ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। मैं खड़ा हूँ, ये तकरीबन 2014 में ओपनिंग हुई थी और उसके बाद 4 साल के बाद ये जो एस्ट्रोटर्फ ग्रीन लगी हुई थी वो एक्सपायर हो गई थी। फिर रिक्वेस्ट की गई उसके लिए, फिर नेशनल हॉकी स्टेडियम जो लाहौर में है वहां से ब्लू एस्ट्रोटर्फ सरगोदा शिफ्ट की गई और उसे यहाँ पे इंस्टॉल करना था ग्रीन को उतार के। लेकिन पिछले 10 माह से ये ग्राउंड वीरान पड़ा है, ग्रीन को भी उतार दिया गया, ब्लू इंस्टॉल नहीं की जा रही। DG साहब आते हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स आते हैं, DSO DO यहाँ आते हैं, विजिट करते हैं, पिक्चर्स बनवाते हैं और वापस चले जाते हैं। सरगोदा डिवीजन के अंदर जितने भी शहर आते हैं उन सब की जो जितनी भी टीमें हैं वो यहाँ पे हमारे सरगोदा डिवीजन के अंदर स्टेडियम में टूर्नामेंट खेलने के लिए आती थी, मैच खेल के जाया करती थी। जब से यहाँ से हमारा 10 महीने पहले एस्ट्रोटर्फ उठा था तब से यहाँ पे कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहा और यहाँ पे हमारे कोई टीम नहीं आ रही। रोड से यहाँ आई थी शिफ्ट होके, वो इंस्टॉल करनी थी तो अभी तक वो उखाड़ भी ली और इंस्टॉल भी नहीं हुई। तो हम कितनी मरतबा अपनी कंप्लेन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स करने गए हैं तो हमें वहाँ से कह दिया जाता है कि ऑफिसर मौजूद नहीं है। खिलाड़ियों का कहना था डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर साजिदुल्लाह खान के पास आर्जी चार्ज है, असल वो तहसील कोट मोमन के स्पोर्ट ऑफिसर हैं, इसलिए सरगोदा हॉकी स्टेडियम पर कोई तवज्जो नहीं। और डिविजनल स्पोर्ट ऑफिसर तारक नजीर फैसलाबाद के रहने वाले हैं और जो मसरूफ अपने दफ्तर में ही नहीं होते। हम अपने मसाइल किसको सुनाएं? खिलाड़ियों ने वजीर खेल सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स से गुजारिश की है कि वो सरगोदा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर तवज्जो दें और करोड़ों रुपए की लागत से जो नया एस्ट्रोटर्फ मंगवाई गई है उसको फौरी तौर पर हॉकी स्टेडियम में बिछाया जाए ताकि हॉकी को फरोग मिल सके। कैमरामैन आरफ सागर के साथ गुलाम अकबर, वीनस न्यूज सरगोदा। जी बहुत शुक्रिया गुलाम अकबर, आप हमें सरगोदा से रिपोर्ट कर रहे थे। और इधर पाकपतन में पुलिस ने 11 बैनुल अस्लाई डिकेट गैंग्स के 65 डिकेट को गिरफ्तार करके 3.5 करोड़ मालियती माल मसरूका बरामद कर लिया। मुलजिमान से जदीद असलहा बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन तारिक विलायत ने बताया कि गुज़िश्ता माह के दौरान सड़कों पर नाका लगाकर वारदातें करने वाले 11 डिकेट गैंग्स गिरफ्तार करके मुलजिमान से 3 करोड़ 50 लाख मालियाती माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मुलजिमान संगीन वारदातों में इंतहाई मतलूब थे। पुलिस ने वापटा एहलकारों के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 370 मुकदमा दर्ज करके 302 बिजली चोरों को भी गिरफ्तार किया। और अब रुक करते हैं मुल्तान का। मुल्तान पुलिस थाना हरम गेट ने कार्रवाई करते हुए चोरी और नौसरबाजी के मुकदमात में मुलविस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में नईम खोकर और हम्मास शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजिमान से 35 आटे के गट्टू, मालियाती 90,000 और 1,85,000 रुपए मालियत के लग्जरी कंबल बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं डिविजनल चीफ रिपोर्टर जाफर हुसैन से। जी बिल्कुल, हम इस टाइम थाना हरम गेट में मौजूद हैं। यहाँ मुसलसल जो है पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं हरम गेट के DSP इब्राहिम दरिशक साहब, जो ने अब नकब जनी और एक कंबल और आटा और मुख्तलिफ़ चीज़ों का 41 पर्चों में रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ है। मज़ीद जानते हैं कि क्या कहेंगे। ये हमारे इलाके में ये इस तरह की वारदातों का बार बार रिपीटेशन हो रही थी, जिसको कंट्रोल करने के लिए ये SHO
न्यू मुल्तान SHO हरम गेट ने स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज की और उनको टास्क दे के ये जो एक बंदा है मुल्तान का सबसे बदनाम ज़माना नईम खोखर जिस पे 41 मुकदमात हैं, उसको उसने ये आटे के ट्रक और उसके अलावा ये कंबल समेत और दीगर अशिया समेत इसको गिरफ्तार किया और ये बरामदगी हो चुकी है। ये इस रीजन का इनका एरिया जो है सिर्फ स्पेसिफिक मुल्तान नहीं है, ये पूरे के पूरे साउथ में जहाँ पे भी इनको मौका मिले ये अपना इनका गैंग है, वहाँ पे जाके इस तरह की वारदात करते हैं और लोगों को लूटते हैं। और ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है कि ये जो बार बार हमें कहा गया था इस हवाले से अपना CPO साहब ने और SP साहब सिटी ने, और इसके लिए बड़ा टाइट सा शेड्यूल दिया गया था कि भी इसको हर कीमत पे जो इतनी हाई प्रोफाइल जो है ये गैंगस्टर जो है वारदातिया जो है जिसके खिलाफ 41 मुकदमात हैं, इसको राउंड अप करें और ये अल्लाह पाक ने मेहरबानी की है। जी बिल्कुल, हमारे हमरा मौजूद थे थाना हरम गेट के DSP इब्राहिम दरिशक साहब, जिनका ये कहना है नकब जनी, नौसरबाजी और मुख्तलिफ अजला से ये इनका एक गैंग मुतहरक है जो इस टाइम मुल्तान में गिरफ़्तार हो चुके हैं। थाना हरम गेट के SHO कलीम चौहान ने इनसे मुकम्मल बरामदगी करके असली मालकान के हवाले किया जा रहा है और मज़ीद जो पुलिस कार्रवाई अभी जारी है। जी बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन। और नाजरीन, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट बोर्ड बराए खुसूसी अफराद का इजलास ज़ेर सदारत चेयरमैन मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सैयद शहाब आलम बुखारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झंग में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिस्ट्रिक्ट आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर गुलाम यासीन भट्टी, मेडिकल सोशल ऑफिसर फजल अब्बास, मेहर मोहम्मद रियाज, सदर आमना वेलफेयर फाउंडेशन झंग से सप्तैन खान बलोच, वक्कार लेबर ऑफिसर, सोशल नेटवर्क ऑफिसर मोहम्मद फारूक समेत दीगर अरकान भी मौजूद थे। बोर्ड में 7 मुख्तलिफ कैटेगरी के दरख्वास्त पर गौर किया गया, जिनमें 45 अफराद को स्पेशल पर्सन करार दिया गया और 15 अफराद के केसेस मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट को हतमी राय के लिए भिजवाए गए। मुल्तान पुलिस थाना कुतुबपुर की मंशियात की रोकथाम के लिए बड़ी कार्रवाई। बदनामी जमाना मंशियात फरोश मुलजिम नईम और पप्पू गिरफ्तार। 5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस थाना कुतुबपुर ने कार्रवाई करते हुए बदनामी जमाना मंशियात फरोश मुलजिम नईम और पप्पू वल्द मुमताज कौम मिले जट सकना दायरा बस्ती को गिरफ्तार करके 5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली। मुलजिम को दायरा बस्ती नज कब्रिस्तान पीर रोड अना के करीब से फरोख्त के लिए ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोश मुलजिमान मंशियात के मुतादिद मुकदमात में साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ थाना कुतुबपुर में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई पुलिस अमल में लाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के उस्ताजा कराम सरापा एहतजाज बन गए। हुकूमत की जानिब से लीव एनकैशमेंट, LPR, मेडिकल कटौती और दीगर मराद खत्म करने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और स्याह पट्टियां बांध कर धरना दे दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से ब्यूरो चीफ वीनस न्यूज अदनान रसूल। जी अदनान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल के जो साजा कराम है वो यहाँ पर तदरीसी बाइकाट और कलम छोड़ हड़ताल करके सफ़ों पर एहतजाजी धरना दिया है। उनका यहाँ पर जो एहतजाज है वो गवर्नमेंट की जानिब से लीव एनकैशमेंट, LPR और मेडिकल कटौती के खिलाफ है। मजीद मेरे साथ मास्टर कराम राज साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, ईगा के जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, यहाँ पर साजा कराम तलबा आपके साथ एहतजाज में शरीक हैं, क्या मुतालबा करेंगे? जी ये ऐसे है कि क्या मैं पाकिस्तान से अब तक मुलाजमीन ने इसी तरह एहतजाज करके जो मराहत हासिल की थी, हुकूमत उनको मरहलावार उसको खत्म कर रही है जी। और वो उन्होंने लीव एनकैशमेंट पे में भी कटौती कर दी है, इसी तरह पेंशन में भी 17.5% की कटौती कर दी है। अब मेडिकल का 43 रुपए का जो है ना जी वो भी कटौती की जा रही है। और जो असाजा को इस टैक्स में इस्तिस्ना हासिल था 12 लाख तक, उसको भी कम करके 6 लाख तक कर दिया गया है जी। और अभी ये खत्म का सिलसिला जो है वो बंद होने नहीं जा रहा, बल्कि जो ही उनकी कोई मीटिंग होती है निगरान हुकूमत की, तो उसमें कोई ना कोई सिविल सेक्रेटरीट में कोई मुलाजमीन के लिए कोई ना कोई नया जुल्म जो है वो उठाया जा रहा है। जब तक ये तमाम मजालिम का सिलसिला बंद नहीं होता और तब तक ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होते,
ये पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन जो इसी तरह सरापा एहतजाज रहेंगे। इनकी भाषण में कहना था कि जिला खानेवाल के तमाम तालीमी इदारे जो तदरीसी बाइकाट करके सफ़ों पर साया पट्टियां बांध कर सरापा एहतजाज, उनका ये भी कहना था कि इसके साथ साथ जिला खानेवाल के तमाम जो इदारे हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल है। मजीद उनका कहना था कि जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबात नहीं मान लेती उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल। और अब खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फकार अहमद भुवन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद आमिर महमूद का कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पंजाब हुकूमत की 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत की सरकारी जमीन अरसा दराज से कब्जा माफिया से वागुजार करवा ली। चक नंबर 7.5 एकड़ सरकारी अराजी पर बाअसर कब्जा माफिया ने फार्म हाउस बना रखा था, जिसे अय्याशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। बहावल नगर में असिस्टेंट कमिश्नर आमिर महमूद ने बल्दिया रेवेन्यू टीम्स की, पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी के हमरा ऑपरेशन करके फार्म हाउस की दीवारों को बुलडोजर से गिरा दिया। और अब रुक करते हैं शहर कराची का, जहां थाना पीराबाद पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान को असलहा और चोरी की गई मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। इस पर देखते हैं कराची से मोहम्मद आमिर की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, एसएचओ थाना पीराबाद इमरान खान अफरीदी पुलिस पार्टी के हमला गश्त पर मामूर थे कि खुफिया जराये से इत्तला मौसूल हुई के 2 मुसल्लह मुलजमान और रंगीटों सेक्टर 4 डाखाना चौरंगी के करीब मौजूद हैं, जो कि थाना पीराबाद की हदूद में डकैती की नीयत से घूम रहे हैं। खुफिया इन्फॉर्मेशन पर एसएचओ थाना पीराबाद इमरान खान अफरीदी ने पुलिस पार्टी के हमरा कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ थाना पीराबाद इमरान खान अफरीदी ने विनस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुलजमान की शिनाख्त हदायतुल्लाह वल्द मीराजान, जुनैद जमशेद वल्द हमीदुल्लाह के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से गिरफ्तारी के वक्त पिस्टल और जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई। दोनों मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को तफ्तीशी काम के हवाले कर दिया गया, जहां गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, विनस न्यूज कराची। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, आप हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। बिछड़े हुओं को अपनों से मिलाने की रिवायत को बरकरार रखते हुए थाना कच्चा खूं ने चंद घंटे कबल मिलने वाले बच्चे के वर्सा का पता लगा लिया, जिसकी शनाख्त मोहम्मद वसीम वल नदीम कौम थिराज चक नंबर 10-8 से हुई। बच्चे के वर्सा को एसएचओ चौधरी जिशान इलाही गुल साहब, मोहम्मद इरफान हेड कांस्टेबल, एडिशनल मुहर्रर, सिक्योरिटी ऑफिसर मोहम्मद अब्बास ने ढूंढकर बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया। बच्चे के वालिदैन का कच्चा खूं पुलिस के साथ इजहार तशक्कुर। अब रुक करते हैं मुल्तान का। मुल्तान में दौरे का बुनियादी मकसद मुल्तान डिवीजन के इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से दस्तयाब वसाइल और सर्विसेज की फराहमी का जायजा लेना था। डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ने इमरजेंसी सर्विस के हवाले से दस्तयाब वसाइल पर ब्रीफिंग दी और रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में आगाह किया। रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम 24/7 ऑपरेशनल है। इमदादी हेल्पलाइन 1122 पर मौसूल होने वाली हर एक कॉल पर बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों का अमल जारी है। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर का इमरजेंसी सर्विस की फराहमी के हवाले से इत्मीनान का इजहार। सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की मुल्तान के डिवीजन के चारों इजला के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर से मीटिंग में सर्विसेज की फराहमी में मजीद बेहतरी के हवाले से मुख्तलिफ अमूर का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट डॉक्टर रिजवान नसीर ने डीएचए स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।